नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणु पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार विश्व में दोबारा से शांति स्थापित करने के लिए जो है यहाँ पर 3 दिवसीय यहाँ पर जो अनुष्ठान है वो किया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का जो है 3 दिन का यहाँ पर खंड पाठ चल रहा है। इसी के साथ और कई तरह की जो यहाँ पर प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है 1, 2 और 3 मई 2026 को जो है ये मनाया जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर दूसरा दिन है। जी हाँ दर्शकों, 2 मई 2026 का दिन है आज, और आज के दिन जो है यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। पीछे की ओर जैसे कि यहाँ पर एक आप फ्लेक्स भी देख सकते हो, जिसके ऊपर जो है दहेज मुक्त विवाह के बारे में जो है काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है, जिसे रमैनी कहा जाता है। पर इस रमैनी की जो विशेष बात यह है, किसी भी तरह का यहाँ पर जो आडंबर जो है हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। संत गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है, अमृत वाणी, उसका सिर्फ 17 मिनट का जो पाठ है वो यहाँ पर किया जाता है, जिसके द्वारा जो यहाँ पर शादी होती है वो संपन्न की जाती है। किसी भी तरह का यहाँ पर बैंड बाजा बारात जो है वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। फिजूल की खर्ची जो सबसे आम तौर पर हम देखते हैं वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि विवाह को जो जब होना होता है तो 2 महीने पहले से ही उसकी जो तैयारियां होती हैं वो शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। अभी यहाँ पर जो है सभी के सभी जो जोड़े हैं वो यहाँ पर आके बैठेंगे और बहुत ही सादगीपूर्वक जो है ढंग से जो है ये जो शादी है ये होगी, जिससे यहाँ पर रमैनी विवाह का जो नाम है ये दिया जाता है। हम भी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जो लड़का और लड़की है बहुत ही सिंपल ढंग से जो है यहाँ पर आके बैठती हैं, अपने गुरुजी के आगे जो है आके दंडवत प्रणाम करते हैं। इस और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सारी की सारी तैयारियाँ हैं इस रमैनी विवाह की जो है यहाँ पर हो रही हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ऐसे जो समागम है पूरे साल में जो है 6 बार मनाए जाते हैं, और 6 बार जो है इस तरह की जो रमैनियाँ हैं वो यहाँ पर होती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो आश्रमों में ये जो रमैनियाँ होती है, सिर्फ एक ये सतलोक आश्रम खमाणु पंजाब ही नहीं है। इस तरह के कुल 13-14 सतलोक आश्रम है जहाँ पर इस तरह के जो है विवाह यहाँ पर किए जाते हैं। जिन जोड़ों का आज यहाँ पर विवाह हुआ है, इनके जो परिवारजन है यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। एक बार इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम। कहाँ से आए हो आप लोग? भी गोविंदगढ़ से।
जैसे आपके बच्चों की आज यहाँ पर शादी हुई है तो आपको किस तरह से लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम जो शादियाँ देखा करते हैं ये वाली जो शादी है बिल्कुल अलग तरह की है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छी है, ऐसे ही होना चाहिए। सभी बच्चों की ऐसी शादी होनी चाहिए। माँ बाप की परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं। आमतौर पर हम समाज में देखते हैं कि जब शादी होनी होती है तो 2 महीने पहले से जो है सारी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें असली तैयारियों की तो वो काफ़ी सालों पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि बाप को कि बेटी पढ़ाई करनी है, दहेज देना पड़ेगा, तो उसके लिए काफ़ी साल पहले से जो है तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। घर वाले जो होते हैं शुरू से ही बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं कि हमारी बेटी को अगर पराया करना पड़ेगा तो कोई भी किसी तरह का दहेज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा है, ऐसा ही काम होना चाहिए। सारे बच्चों की शादी ऐसी होनी चाहिए, लड़कियों की खास करके। लड़कियों के माता पिता को बहुत परेशानी है, इतना पैसा भी नहीं है, क्या करें, फिर भी करना पड़ता है ना। ये बहुत अच्छा लगा हमें, ऐसा ही होना चाहिए शादी में। तो दर्शकों, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो जोड़े हैं बहुत ही आदीनी भाव से जो है हाथ जोड़कर यहाँ पे खड़े हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया जो है ये कितनी ज़्यादा हुई है इन परिवारों पर। किसी भी तरह का कोई दहेज ना दिया गया, ना लिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो है दहेज मांगा भी नहीं गया, ये बहुत भी बड़ी बात होती है। जब लड़के वालों में इतनी जब ये जागरूकता आ जाती है कि दहेज लेना ही बहुत बड़ी पाप की बात होती है, तो हम देख सकते हैं कि संसार जो है दोबारा से एक सही दिशा की ओर जो है ये बढ़ रहा है। अभी हम इन जोड़ों से भी बातचीत करेंगे, इनके विचार जानेंगे कि इन्हें इस तरह की विवाह करने के बाद किस तरह का महसूस हो रहा है। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने आज ये अनोखा विवाह किया। एक बार इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? रविंदर। आज आपने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से एक बहुत ही सिंपल ढंग से जो है ये शादी की है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? सबसे पहले तो इसके बारे में बताओ। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ऐसी है कि उनका ज्ञान ऐसा है, उससे हमें पता लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि समाज में पहले ही बहुत दहेज और ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। तो वो बहुत कहीं ना कहीं जो और समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, वो एक बार देखा दिखाई में अपना एक कर लेता है कि ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पर ऐसा नहीं करना। उनके लिए वो एक अभिशाप बन जाता है, दहेज है जो। पर जो हमारा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, उन्होंने हमें ऐसे प्रेरित किया कि हमें सिंपल ढंग से ऐसे मैंने शादी करनी चाहिए। हाँ जी। मैडम, आप क्या सोचते हो इस तरह की शादी करने के लिए? क्योंकि आपकी जो शादी है बहुत ही सिंपल ढंग से हुई है, आपने भी किसी तरह का कोई मेकअप नहीं किया, महंगा लहंगा नहीं पहना, बहुत ही सिंपल ढंग से जो आप लोग यहाँ पर बन ठन कर आए हो। आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सच साहिब, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे गुरु जी की शिक्षाएँ हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। जैसे हमारे गुरु जी अनेक शिक्षाएँ देते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, नशा मुक्त, तो उसमें से एक दहेज मुक्त विवाह भी है। अब जैसे हम समाज में देखते हैं कि जो जगत वाले हैं वो अपनी लड़की की शादी अगर हम कहें तो बचपन से इसकी चिंता करने लग जाते हैं। तो अब मेरे परिवार में जैसे मैंने अकेले ने नाम लिया हुआ है, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने गुरुजी के मिशन में एक पार्ट बन सकी हूँ इस चीज़ का। तो मेरे पर घर वालों को कोई चिंता नहीं थी इस चीज़ की कि हाँ, हमने लड़के की शादी करनी है, उस पर इतना खर्च भी हमने करना है। तो हाँ, हमें ठीक है लगा। आप जगत समाज को क्या संदेश देना चाहोगे इस तरह की शादी करने के लिए? क्योंकि अभी ये ना बहुत एक ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है, जिस लड़के की जितनी बड़ी पोस्ट होती है, जितनी बड़ी नौकरी करता है, उतना ही ज़्यादा दहेज भी मांगा जाता है। मैं समाज को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि जैसे हमारे गुरुजी हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें इस तरीके से दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। जैसे हम समाज में देखते हैं कि लड़कियों को अगर वो दहेज नहीं देते तो उनके साथ समाज वाले लोग, जगत वाले लोग क्या क्या करते हैं। नई हम देखते हैं कि नई विवाहित लड़की होती है उसे ही जला देते हैं या दहेज के लिए तंग करते हैं कि हमें इतनी गाड़ी चाहिए, चाहिए, वो चाहिए। तो हमारे गुरुजी हमें ये शिक्षा देते हैं कि जो शास्त्रों में प्रमाणित है तो हमें उस प्रकार की भक्ति देते हैं कि हमें भक्ति दे के मोक्ष को हमें प्राप्त करना है। तो हमें इस तरीके से ही मतलब अपनी सोच रखनी चाहिए कि जो हमारे गुरुजी हमें शिक्षाएं देते हैं, ऐसे ही जो समाज में जो एक कीड़ा लगा हुआ है एक तरीके का दहेज रूपी, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। भाई साहब, आपसे हमारा एक सवाल ये रहेगा, जैसे ठीक है आज तो आप लोगों ने किसी भी तरह की डिमांड जो है दहेज की वो नहीं की, लेकिन हो सकता है कल को आप कुछ डिमांड करो, कोई कुछ भी छोटी मोटी डिमांड, कल को इस तरह की कोई भी डिमांड आएगी आपकी तरफ से या आपके घर वालों की तरफ से? नहीं, हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा कि हम ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकते, तो हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं आगे। अगर करना होता तो हम उसको पहले ही करते, पर हमने अपने गुरुदेव का ज्ञान चुना है, तो वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में बिताएंगे उसी हिसाब से। धन्यवाद जी।
सत्साई। नमस्कार जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम रश्मि है। मैं हिमाचल प्रदेश सोलन से हूँ। तो जो आज आपने दहेज मुक्त शादी की है उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये दहेज मुक्त शादी करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें रास्ता दिखाया हुआ है कि ये सब चीज़ों में कुछ नहीं, ये आडंबर है, ये दिखावा दहेज देने से कुछ नहीं होता है, इससे हम खुश नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग दहेज देते हैं, बहुत सारी बेटियां उसके बाद भी मारी जाती हैं, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आप ज्ञान अगर आपको होगा, भगवान के ज्ञान के रास्ते पे चलोगे तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, हमारे समाज से जो कुरीतियाँ हैं वो मिट जाएंगी। मैडम क्या जॉब करते हैं और आपके पति क्या करते हैं? मैंने एमएससी नर्सिंग करी हुई, बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करी हुई है और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आप नर्सिंग फील्ड से और ये अध्यात्म की तरफ आपका आना, जैसे हमारा आजकल का जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपका ये खिंचाव अलग से होना है, इसके बारे में? ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला होता है ना, ये सिर्फ मोक्ष के लिए मिला होता है और कोई मतलब नहीं है इसका। जैसे आप देखो, हम जन्मते मरते हैं, तो ऐसे ही जन्मते मरते तो और योनियाँ भी है, वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, वो भी खाना खिलाते हैं, उनको पालते हैं, तो ये सब तो हम भी कर रहे हैं, उनमें और हम में क्या फ़र्क है? ये मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम अपना मोक्ष कराएं, इसलिए आपको अपने वेद शास्त्रों को पढ़ के उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये हम संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी हुई है, ज्ञान गंगा पुस्तक, सारे वेद शास्त्रों के आधार पे, तो आप एक बार उसको पढ़िए, उससे आप ज्ञान धारण करिए। क्या मैसेज देंगे अपने रिलेटिव्स को, अपनी सहेलियों को इस तरह की जो दहेज आपने की है? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी ज्ञान धारण करें और परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पे चले और सिंपल वे में शादी करें और आराम से अपना जीवन व्यतीत करें, ये दिखावे आडंबर ना करें। सर, आपसे हमारा एक सवाल ये रहेगा कि जैसे आप लोगों ने काफ़ी जो सिंपल ढंग से जो है यहाँ पर शादी की है, आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि भारी मात्रा में जो दहेज है वो भी दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन आपकी साइड से हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी साइड से, आपके घर वालों की साइड से किसी भी तरह की कोई डिमांड वगैरह आई है? नहीं, हमारे ना मेरी तरफ से ना मेरे घर वालों की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई है। हमें दहेज मुक्त विवाह ही करना था, इसलिए हम यहाँ पे आके विवाह हमने यहाँ पे क्या किया। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी दहेज को मना क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है, एक बार ये भी बताएं। दहेज लेने से देखिए बात सिंपल सी इतनी है कि हम दहेज अगर किसी का लेते हैं तो हम उसके लिए हमें जो हम जिसका दहेज ले रहे हैं उसका हमें चुकाना भी पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनके घर पे पशु पक्षी बन के या किसी भी योनि में आके हम जन्म लेते हैं और उनका सारा जो भी हम दहेज लेते हैं उनको वापस चुकाना पड़ता है। तो हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी, हमें इसी जन्म मनुष्य जीवन मिला इसीलिए कि हम उनका अपना मोक्ष कराएं, तो इसलिए हम दहेज मुक्त विवाह करके खुश हैं। सर, आमतौर पर हम समाज में ये भी देखते हैं कि जो दूल्हा होता है अक्सर घोड़े पे चढ़कर आता है, ठीक है, लंबी तलवार होती है। आपने बिल्कुल एक अलग तरीके से जो है ये शादी की है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो हम परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा के ज्ञान से ही हम प्रेरित हुए हैं, तभी हम बिल्कुल शुद्ध और सिंपल तरीके से विवाह करके खुश हैं। क्या जॉब करते हैं सर आप? कहाँ मैं भी नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या संदेश देंगे अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों? मैं सबको यही बोलूँगा जी, सब आके परमात्मा की शरण में आएँ, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करें और उनके साथ उनकी राह पे चलें। धन्यवाद जी। सच्चाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सर, हमारा नाम हार्दिक है। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से आए सर। तो सर, आज आपने ये जो एक विवाह देखा है, बहुत ही अनोखे तरह का जो है यहाँ पे विवाह हुआ है, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, हमारे को लगता है कि ये विवाह के लिए सबसे बेस्ट जगह है, बिकॉज आप गुरु के घर पे आके विवाह कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है सर। जैसे आमतौर पर हम समाज में भी देखते हैं कि बहुत ही सारे जो रीति रिवाज है उन्हें फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रीति रिवाज जो है ये फॉलो नहीं किए गए। बहुत ही सिंपल ढंग से जो है सिर्फ 17 मिनट की जो यहाँ पर एक वाणी का पाठ हुआ है, उसी वाणी से जो है यहाँ पर शादी होगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, यही सिंप्लिसिटी है हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन्स में। आई थिंक ये सबसे मतलब जितने भी हमारे पास रिलीजन्स है, सबसे बेस्ट तरीका है। हर रिलीजन में यही वे फॉलो होना चाहिए, जिससे बहुत इजीली हो जाए और बहुत सीमलेस सारा प्रोसेस हो। कई बार सर हमें भी ना एक ये भी ट्रेंड देखने को मिलता है लोगों में कि जितनी बड़ी बंदे की पोस्ट होती है उतनी ज़्यादा जो होती है डिमांड भी की जाती है। जी जी। लेकिन इस तरह की कोई भी डिमांड जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। अभी हमने दूल्हा दुल्हन से भी बातचीत करी है,
डाउरी ना दिया गया, ना लिया गया, ना डिमांड। ठीक है जी, बहुत ही बड़ी बात होती है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी प्रेरणा करी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ये बहुत अच्छी बात है। मेरे अकॉर्डिंग ये कल्चर फॉलो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, जितनी भी बड़ी शख्सियत हो, आपके पास बहुत अच्छी देवी के रूप में कन्या जी आ रही है, ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। ये अपने लिए इनफ होता है और इसके अलावा आई डोंट थिंक हमारे को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। सर आप क्या कहना चाहोगे शादी के बारे में, क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके का जो है यहाँ पर विवाह हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल जो विवाह हुआ है बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हुआ है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा हुआ है और हम सब खुश हैं यहाँ पर। सर समाज में जब बेटी होती है तो पिता की जो टेंशन्स होती हैं वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है कि भाई कल को बेटी पढ़ाई करनी है ना। बहुत सारा जो पैसा होता है परिवार वाले जोड़ना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन इस तरह की जो टेंशन्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज की बिल्कुल जड़ से ख़त्म करी है। सर इसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल इस बात में मैं अग्री हूँ। आप देखो मेरी छोटी सी बेटी है और हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो महाराज जी ने शुरू किया है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और हम बिल्कुल निश्चित होकर बैठे हैं आराम से, हम इस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? श्याम सुंदर। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। सर जैसे आमतौर पर जो हम समाज की जो शादियां देखते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि हर किसी की बस की बात नहीं होती इतना जो बड़ा तामझाम करना शादी करने के लिए। कई बार जो है लोन भी लिए जाते हैं और फिर सारी उम्र जो है उन लोन्स की जो है पेमेंट करी जाती है सिर्फ एक बार दिखावा करने के लिए। लेकिन आपने आज ये अनोखी शादी देखी है, किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया गया, बैंड बाजा बारात नहीं है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे आप? सब महात्मा जी की कृपा है, सब महात्मा जी की बच्चों के ऊपर कृपा हो गई, हमारे पे भी हो गई। सब झंझट छूट गए, अब कोई खर्चा नहीं, फालतू कुछ है नहीं, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, बाबा जी की कृपा हो गई। आपको अच्छी लगी इस तरह की शादी? थी बहुत अच्छी। मैं तो चाहूँगा आप भी इसी लाइन में आगे आना। अगर आपने नहीं की जाती तो आप भी ऐसे कीजिए। हम तो करीब आप भी ऐसे कीजिए। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह की रिमेडी करने के लिए? बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। सब खर्चे बचाओ बच्चों के साथ और जो खर्च करना है बच्चों के लिए रखो। आप यहाँ सिंपल शादी आराम से गुरु जी के चरणों में आ करो, सबसे बढ़िया। धन्यवाद जी। तो दर्शकों ये थी वो रमैनी विवाह जो अभी हमने आपको यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब से दिखाई है। बहुत ही अनोखे तरीके का जो ये विवाह है ये किया गया यहाँ पर। हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि इस तरह के जो विवाह है आज इस तरह समाज में जो है ये किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर जो है ऐसे हज़ारों उनके अनुयायियों ने इसी तरह के जो विवाह है ये किए हैं। ना कोई लेन देन, ना खर्चे का घर जो है, बिल्कुल सभी चीज़ों को जो है सभी चीज़ों की कुरीतियाँ जो है ये यहाँ पर ख़त्म की गई हैं। अभी हमने देखा कि दुल्हन को जो है किस तरह से उसकी जो है विदाई यहाँ पर हुई। और जैसे कि जब विदाई भी होती है आमतौर पर तो काफ़ी सारा जो तामझाम होता है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है दुल्हन को सिर्फ जो एक जोड़ी कपड़े उन्होंने डाले थे और एक जोड़ी उनके साथ जो है उनके ससुराल जो आगे गए हैं, आगे जो भी खर्चा है दुल्हन का वो सभी का सभी खर्च जो है वो लड़के वालों की तरफ से उठाया जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि एक पिता के ऊपर से कितना बड़ा जो बोझ होता है संत रामपाल जी महाराज जी ने उस बोझ को जो है ख़त्म किया है। जिस परिवार में 2, 3, 4 लड़कियाँ हो जाती है हम समझ सकते हैं कि उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी कि लड़की पढ़ाई करनी है, लाखों रुपए जो है करोड़ों रुपए जो हैं दहेज में दिए जाएंगे, खर्च होगा। हम देखते हैं कि बहुत ही तरह के जो आडंबर होते हैं वो भी किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों से संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को जो है निजात दी है। तो परिवारजन से हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी, दूल्हा दुल्हन से भी बातचीत करी, काफ़ी ज़्यादा खुश है संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर। हर तरीके की जो टेंशन है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के समय में ख़त्म की है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर हम बताएं तो वो सभी चीज़ें छुड़वाई हैं जिनका हमें प्रमाण अपने ग्रंथों में नहीं मिलता। तो हम देख सकते हैं कि जब इंसान भारमुक्त हो जाता है तो कितना ज़्यादा हल्का महसूस करता है। आज हमने इन परिवार जनों के मुंह पर जो है खुशी भी देखी है कि बेटी जो है बिना किसी दिक्कत के जो है उसे पराया यहाँ पर कर दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी धन्यवाद किया जा सके उतना ही कम रहेगा एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी यदि आज के समय में इस तरह के कार्य ना करते तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि कलयुग में जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्गति जो है इंसान की हो रही थी और आगे और ज़्यादा दुर्गति जो है ये होती। एक वाणी भी संत गरीबदास जी महाराज जी ने कही है, आग लगी है आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व भर में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने वो दुखों की जो आग लगी हुई थी उसे भी कम किया और बर्फ़ के रूप में जो है मलम भी आज लोगों के ऊपर लगाया है।
तो हम ये देख सकते हैं कि विश्व शांति अगर कोई समाज में लेकर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। अलग अलग तरीके से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व में शांति करने के लिए जो है अपने ये उपाय जो हैं ये किए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा जो है संसार के ऊपर कितनी ज़्यादा है। संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी पूरी ऐसे न्यूज़ की जो टीम है दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद करती है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन पूरन के साथ धन्यवाद।